guys, and Anmol Mata welcomes you all on the YouTube channel of Crazy GK Trick. I hope आप सभी लोग बहुत बढ़िया होगे, शानदार होगे। आज के सेशन में हम लोग वोकैबुलरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एंड इट इज अवर लेक्चर 2 है आज का। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिला उस लेक्चर में मुझे। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम ये सीरीज़ फ्री रहेगी ना, मतलब आगे कंटिन्यू रहेगी ना। तो आप लोगों को बता दूं कि ये वोकैबुलरी सीरीज़ आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे ऑलमोस्ट वीक में 3 अराउंड लेक्चर्स आपके लिए आएंगे और हमने कोशिश की है इस वोकैबुलरी सीरीज से जितनी भी एग्जाम्स में वोकैब पूछी जाती है सभी एग्जाम्स का फ़ायदा हो। और जो हमने सोचा है पढ़ाने का तरीका वो है थीम बेस्ड, है ना। लास्ट लेक्चर में आपने देखा ही था कि कैसे हमने एक पिक्चर दे दिया था और उस पिक्चर से हमने बहुत सारे वर्ड्स को कनेक्ट करके याद किया था, है ना। तो आज के सेशन में भी हम लोग थीम बेस्ड वोकैब ही डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर वन वर्ड टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसका इमेज रहेगा और उस इमेज के थ्रू आप कितने सारे वर्ड्स को याद कर सकते हो उसका हम आपको ट्रिक बताएंगे और साथ ही साथ उसका यूसेज कैसे होता है एग्जाम्पल्स में वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपके लिए जो इंग्लिश का कोर्स है ना वो बिल्कुल चार्जेबल है, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको पूरा बेसिक से इंग्लिश सीखना होता है, राइट। तो उनके लिए हमने बेसिक से इंग्लिश का कोर्स पढ़ाया है जो कि आप परचेस कर सकते हो हमारे रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। उसमें हमने पूरा जीरो से क्लास स्टार्ट किया है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते, प्रोनाउन आइडेंटिफाई कैसे करते, कैसे इन सब का सेंटेंसेस में यूज होता है, इन सारी चीज़ों का ग्रामर, वोकैब एंड कंप्रीहेंशन, इन तीनों चीज़ों का बैच है ना। आप चाहे तो बिल्कुल इस बैच में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। 0 टू हीरो लेवल तक का रहेगा, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें इंग्लिश पूछा जाता है तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा बैच 1 मार्च से ऑल्दो स्टार्ट हो गया था, मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है क्लास में। अब सिर्फ आप लोगों का बचा है कंप्रीहेंशन और वोकैबुलरी, है ना। तो बाकी सारे सेशंस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है ना। कंप्रीहेंशन भी कुछ ही टाइम में जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा और वोकैब भी। तो आप लोग कर सकते लाइव क्लास ज्वाइन। इसका आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और डेली डाउट सेशंस भी रहता है ना। तो आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है इंग्लिश में, आपको पर्टिकुलर किस पोर्शन में स्ट्रगल हो रहा है, आप सारी चीज़ें मुझसे 1-on-1 डिस्कशन के टाइम पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी। सेकेंड चीज़, हम अपना सेशन स्टार्ट करें और आज का फर्स्ट वर्ड देखें। देखो, आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे ये भी कमेंट करे थे कि मैम हिंदी भी लिख लेना, है ना। तो आप लोगों के कहने पर हमने आज की स्लाइड में हिंदी वर्ड्स भी मेंशन कर दिए हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको और कोई भी प्रॉब्लम इसमें होगी। स्टिल आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो बिल्कुल योर फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल कॉमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, ठीक है, कि और क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। चलो, आज का वर्ड अगेन हम टोटल 5 थीम्स डिस्कस करेंगे। 5 थीम्स सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर उसे नोट डाउन करना कॉपी में, उनके यूसेज देखना और साथ ही साथ उसे रिमेंबर करने की कोशिश करना जब आप वीडियो देख रहे हो ना तभी आपको सारे वर्ड्स याद हो जाए। वीडियो पॉज करना और साथ ही साथ रिपीट करते जाना वर्ड्स को, ताकि ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के बाद आपको अगेन इन वर्ड्स को कभी याद करना पड़े। साथ ही साथ करते जाना ताकि काम एक ही बार में फिनिश हो जाए। ऑलराइट, चलो। तो फर्स्ट वर्ड डियर स्टूडेंट आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, पीपल हु डोंट हैव मनी। ऐसा इंसान जिनके पास पैसों की कमी हो, है ना। हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे? गरीब। बट ऑब्वियस, वो इंसान जो क्या हो? कंगाल हो, उसके पास कुछ धन ही नहीं हो खर्चा करने के लिए। और क्या कहेंगे? दरिद्र कहेंगे। तो ये तो होगा इनके हिंदी मीनिंग। अब इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड्स है जो आप एग्जाम में देख सकते हो? तो फर्स्ट वर्ड याद रखोगे पेन्यूरियस, है ना। OUS है आखिरी में, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पॉपर, इंडिजेंट, पेनीलेस। अब इनमें से जो जो वर्ड्स की ट्रिक्स बन सकती है वो मैं आपको बताती जाती हूँ, चाहो तो ट्रिक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ पेन्यूरियस, पेन योर, पेन योर। जो इंसान खुद की पेन ना लेकर दूसरे की पेन लेके काम चला रहा है दैट मीन्स वो क्या है? गरीब है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। पॉपर, पॉपर पढ़ने से ही समझ में आ रहा है क्या? पापड़, है ना। जिस इंसान को अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े वो कैसा आदमी होगा? पॉपर होगा। पॉपर मतलब गरीब आदमी होगा, राइट। इंडिजेंट, इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है। इंडिया के जेंट, है ना। आप सभी को पता है इंडिया के जेंट्स कैसे होते हैं? गरीब होते हैं। क्यों गरीब होते हैं? बेचारे उनके बीवी बच्चे इतना खर्चा करा देते हैं उनका कि बचता ही नहीं उनके पास कुछ, है ना। तो इंडिया के जेंट कैसे है? गरीब है, ऐसे याद कर सकते हो। पेनीलेस, जिसके पास पेन लेस हो, कम पेन हो, सिर्फ एक आध पेन हो, जीवन में उससे ही काम चला रहा है वो, है ना। तो वो क्या हो गया? आपका गरीब आदमी हो गया। इम्पेक्यूनियस,
इसको भी आप ऐसे ही कनेक्ट करके याद कर सकते हो। इम, इम जनरली जिस भी वर्ड की स्टार्टिंग में जुड़ जाता है वो नेगेटिव डिनोट करता है, राइट। तो इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस मतलब वो इंसान जिसके पास पैसा खर्चा करने के लिए नहीं हो, है ना। इम्पावरिश्ड हो गया। पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी वर्ड गरीब पता ही है। महंगी, अभी महंगी क्या होता है, तो महंगी याद रखना हम उसके लिए यूज करते हैं जो इंसान फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। जैसे ये दिख रहे हैं ना भाई साहब, कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे इन्होंने, खतरनाक हालत हो रखी बिल्कुल, है ना। तो महंगी मतलब वही जो पुराने कपड़े पहनता है, दैट मीन्स क्या होगा, गरीबी होगा, है ना। एडवर्सिटी, ये क्या है, इसके सारे के सारे सिनोनिम्स है। इन सारे वर्ड्स को कोशिश करना एक ही जगह लिख लेना और अभी वीडियो पॉज करके 3 से 4 बार रिपीट कर लेना ताकि सारे वर्ड्स की इमेज आपके माइंड में इसको देखकर क्लियर हो जाए। ऑलराइट, अब इस साइड जितने भी वर्ड्स लिखे ये आप खुद से रीड आउट करोगे, ठीक है। अब इनको हम देख रहे हैं कि एग्जाम्पल्स में कैसे यूज करेंगे। देखो, अब इधर वर्ड दिया हुआ है पेन्यूरियस। क्या एग्जाम्पल लिखा है, द पेन्यूरियस कंडीशंस ऑफ द रिफ्यूजी कैंप मेड इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू सर्वाइव। जो पेन्यूरियस कंडीशन थी, खराब हालत थी लोगों की रिफ्यूजी कैंप में, उन्होंने लोगों का जीवन क्या कर दिया था, बहुत ही ज्यादा दुर्भर बना दिया था, वो सर्वाइव करने में बहुत मुश्किल थी। He had lost all his money and become a pauper. अब अ पॉपर, पॉपर क्या है यहाँ पे, नाउन की तरह यूज हो रहा है ना, क्योंकि इस नाउन के लिए पहले आर्टिकल है। तो उसने क्या किया, अपना सारा पैसा खो दिया और अब वो कैसे बन गया, पॉपर बन गया, बिल्कुल गरीब निर्धन बन गया है, ठीक है। द हॉस्पिटल प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल केयर टू द इंडिजन पॉपुलेशन। जो हॉस्पिटल है वो गरीब पॉपुलेशन को क्या प्रोवाइड कराता है, फ्री मेडिकल एड, ठीक है। अब जैसे आप इन सारे वर्ड्स का यूसेज एग्जाम्पल में देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, है ना। लास्ट क्लास में भी भाई मैंने आपको बताया था कि कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है। तो जब तक आपको सारे वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होगा ना, आप अच्छे से क्लोज टेस्ट या दूसरे क्वेश्चंस में सही आंसर पे नहीं पहुंच पाओगे इजीली। क्योंकि आजकल एग्जामिनर भी ना बहुत ज़्यादा शातिर हो गया है। वो ना क्या देखता है कि ये सारे लोग स्टूडेंट्स वर्ड्स तो लर्न करके आ जाते हैं, लेकिन उनको जो सबल डिफरेंस है वर्ड्स के बीच में वो नहीं पता होता है। जैसे मैं बात करूं, 3 वर्ड्स लिखूं, मैंने लिखा ईज, है ना, इधर लिखा मैंने सूत, मैंने लिखा काम, और लिख लिया मैंने अलाय, असॉल्ट। अब ये काम मैं छोटा सा आपको दे रही हूँ डियर स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना सभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और इन सारे वर्ड्स के मुझे डिफरेंस बताना कि इन सारे वर्ड्स को आप कहाँ यूज करते हो। ऑल दो इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को कम करना, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत प्यारा सा वर्ड और यूज होता है जिसे हम कहते हैं पैसिफाई। क्या कहते हैं, पैसिफाई, ठीक है। अब आप लोगों का काम है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं चेक करूंगी कमेंट बॉक्स वीडियो अपलोड होते से ही बिल्कुल, कि कितने स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट आंसर दिया एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। बताना, इनके बीच में भी बहुत सबल डिफरेंस है, नहीं बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारी थीम क्या है। उससे पहले हम आपको बता दें हम लोगों ने आपके लिए एसआईपी प्रोग्राम लॉन्च किया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग निवेश करते हैं ना अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, वैसे ही अगर आपको अपना करियर सिक्योर करना है तो उसके लिए आप ये एसआईपी प्रोग्राम परचेस कर सकते हो जस्ट ₹1 के कॉस्ट। इसमें आपको डेली क्वेश्चंस मिलेंगे, अराउंड 175 क्वेश्चंस रहेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आपको 50 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट, है ना। कहाँ से मिलेगा ये कोर्स, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना है रूट एप्लीकेशन। ऑलराइट, बाकी नंबर दिया हुआ है, आप चाहो तो कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल 2023 बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने अभी तक कोई कोर्स परचेज नहीं किया है और आपको सारी तैयारी स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी है ना, तो फिर आप हमारा एसएससी टारगेट बैच भी ले सकते हैं। इसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट थीम हम लोग देख रहे हैं, पीपल हु आर अनेबल टू पे डेप्ट। वो इंसान जो अपना कर्ज देने में कंफर्टेबल ना हो, है ना, अनेबल हो, दैट मीन्स वो अपना कर्जा नहीं दे पाए। उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम उसे कहते हैं दिवालिया। क्या कहते हैं भैया, दिवालिया। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा कर्जा ले लेते हैं बैंक से, अंदर वो जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि वो पे नहीं कर पाते तो वो भाग जाते हैं, है ना, अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करके देश से निकल जाते हैं या तो कुछ भी कर लेते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, हिंदी में हम कहते हैं दिवालिया, है ना। क्या क्या सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं, तो देखो बैंकरप्ट, जो बैंकरप्ट निकले उसे हम क्या कहते हैं, दिवालिया, है ना। इंसॉल्वेंट, इसको कैसे याद करोगे, इंसॉल्व, जो अपनी जिंदगी में चीजों को सॉल्व नहीं कर पाए वो क्या होगा, दिवालिया होगा, ऐसे याद कर लो। डिफॉल्टर, इजी वर्ड है।
ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा ऋण हो, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेटेड। और डेड बीट, ये सारे इसके क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स है, याद रखना, बहुत इजी वर्ड था। एग्जाम्पल्स देख लेते क्या है, द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर फेलिंग टू पे इट्स डेब्ट। अब कंपनी क्या हो गई भैया, दिवालिया हो गई, क्योंकि वो अपने डेब्ट, अपने कर्जों को भुगतान नहीं कर पाई। ऑलराइट, इंसॉल्वेंट का लिखा है, द बिजनेस वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट आफ्टर इट फेल्ड टू पे इट्स क्रेडिटर्स। जब कंपनी, जब बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाई तो उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसॉल्वेंट, एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है, तो याद रखना, दिवालिया। नेक्स्ट थीम है आप लोगों के सामने भैया, ये देखो कैसे सैलरी दे रहा है, सब लाइन से खड़े हैं, अरे वाह बहुत शानदार। क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं, वेतन, सैलरी, भत्ता, इन सब के, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है आप लोगों का इमोल्यूमेंट्स। क्या है भैया, इमोल्यूमेंट्स। रेमुनरेशन, है ना, अब कभी आपको किसी से पूछना हो कि आपकी सैलरी कितनी है, तो इन वर्ड्स को यूज करके देख लेना, आपका रिम्यूनरेशन क्या है, इमोल्यूमेंट्स क्या है, तो ऐसे आप लोगों को याद हो जाएगा, है ना। ग्रेचुइटी, स्टाइपेंड, वेजेस एंड बोनस, इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, वेतन। ठीक है, इस साइड भी वर्ड्स लिखे हुए, इनको आप खुद से ही रीड करते जाना। ठीक है, अब इन सारे वर्ड्स का मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ जो जो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है ना। याद रखना, इमोल्यूमेंट्स और रेम्यूनरेशन ये दोनों वर्ड्स होते हैं जो आपको सैलरी दी जाती है, लाइक आपने एक महीने काम किया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पैसा दिया। लेकिन ग्रेचुइटी ऐसा अमाउंट होता है जो आप किसी को एज अ रिवॉर्ड या एज अ फ्री टिप के रूप में देते हो, है ना। जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हो तो वहाँ पे जो आपकी सर्विसिंग वगैरह करते हैं, है ना, तो आप उनको भी क्या देते हो, ग्रेचुइटी देते हो। तो याद रखना, ग्रेचुइटी अलग मतलब होता है, इमोल्यूमेंट्स और रेम्यूनरेशन अलग टर्म है ना। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लो क्या लिखा भाई, द प्रेसिडेंट्स इमोल्यूमेंट्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स हैव बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी। जो प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स थे फॉरेन गवर्नमेंट के, वो क्या हो गए, सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी, मतलब बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू हो गया जो प्रेसिडेंट के इमोल्यूमेंट्स आते हैं फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से। She received remuneration for her work as a consultant on the project। जिस भी वर्ड के आखिरी में TION होता है ना, वो नाउन होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, है ना। तो याद रखना, जब नाउन की रिक्वायरमेंट हो तो फिर आप रेमुनरेशन वर्ड टिक करोगे। वैसे ही MENT मेंट भी जिसके बाद लिखा हुआ होता है उसे भी हम नाउन ही मानते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह यूज हो रहे हैं। ठीक है, याद रखना, वेतन। नेक्स्ट थीम बहुत ही बढ़िया है, पीपल हु आर इन सोशल ग्रुप और लाइक मिंगलिंग, है ना। दैट मीन्स वो इंसान जिसे लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद हो, है ना, लोगों के साथ उठना बैठना उनको पसंद हो, अकेले रहना पसंद हो, है ना, उसके वो हम हिंदी में कहते हैं मिलनसार। क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, कोई कोई लोग होते हैं हमारे ग्रुप में पहचान के जो बहुत मिलनसार होते हैं, उन्हें किसी से भी लेके जाओ, किसी नई पर्सन से भी इंट्रोड्यूस कराओ तो बहुत इजीली फैमिलियर हो जाते हैं, है ना। हिंदी में हम उसे बहिर्मुखी भी कहते हैं, बहिर्मुखी कह लो, बाहरमुखी कह लो। दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो अपने अंदर ही रखते सारी बातें, दूसरों से शेयर नहीं करते, उसे हम कहते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। और जो लोग अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली दूसरों तक कन्वे करते हैं, दूसरों के साथ अच्छे से हिल मिल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाहरमुखी, एक्सट्रोवर्ट, है ना। तो याद रखना, ये दोनों वर्ड्स एग्जाम में कहीं बार पूछे गए हैं, नोट डाउन करके अच्छे से रख लेना। क्या है, ग्रिगेरियस, क्या है, ग्रिगेरियस। दूसरा क्या है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, और क्या याद रख सकते हो, आउटगोइंग, एक्सपांसिव, ये क्या होगा, इसके एडिशनल सिनोनिम्स हो गए। तो याद रखना, वो इंसान जो सोशल ग्रुप में रहता हो, मिंगलिंग करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट, ग्रेगेरियस। इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद रखना। एग्जाम्पल में भी देख लो क्या लिखा है, द फेस्टिवल अट्रैक्टेड अ लार्ज ग्रेगेरियस क्राउड। फेस्टिवल ने कैसा क्राउड अट्रैक्ट किया, ग्रेगेरियस क्राउड। In her job as a salesperson, her extrovert personality was a major asset. But obviously जब आप सेल्समैनिंग का काम करते हो तो आपके अंदर एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको सामने वाले पर्सन की रिक्वायरमेंट को समझना होगा, तभी आप उसे प्रोडक्ट बेच पाओगे, राइट। इसलिए एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होती है, एज अ मेजर एसेट की तरह प्रूव होती है जब आप सेल्समैनिंग की जॉब करते हैं। चलो लास्ट थीम देख लेते हैं आज की क्लास की, डिसलॉयल। दिख रहा है ना आपको फोटो में, कैसे ये भाई साहब मुस्कुरा के उसको गले लग रहा है और वो भाई साहब उसको, आजा बेटा, है ना, घर का वेदी लंका ढह वाला, है ना। तो याद रखना, नेक्स्ट थीम है आपकी डिसलॉयल। डिसलॉयल का मतलब क्या होता है, भगोड़ा, दल बदलू, विश्वासघाती, है ना,
और इसे हम क्या कह सकते हैं, कपटी भी कह सकते हैं, जैसे वो शकुनी मामा थे, है कि नहीं, महाभारत में कैसे कपटी थे बिल्कुल। तो याद रखना ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स है हिंदी में बोले तो। अब कौन कौन से वर्ड्स आप इससे रिलेटेड बना सकते हो, तो स्लाइड पे ध्यान से देखो क्या क्या वर्ड्स लिखे हैं। फर्स्ट है ट्रेचरस, टर्नकोट, डिजर्टर, apostate, quisling, infidel, traitor, disaffected, backstabber, recreant, Brutus, betray, Judas, डबल क्रॉसर, कैप्रिशियस। ठीक है, इन सारे वर्ड्स को ही आपको याद रखना है। ठीक है, टर्न कोड तो याद करने में बहुत इजी होगा, जो इंसान अपना कोड बदल ले एकदम बाहर जाते सी, मतलब वो क्या है, कपटी विश्वासघाती है ना। डिजर्टर, जो आपको डेजर्ट में छोड़ दे, वो इंसान कैसा होगा, पापी होगा, कपटी होगा। एपोस्टेट वर्ड एग्जाम में कहीं बार पूछा गया है, याद रखना। एपोस्टेट मतलब वो इंसान जो अपना धर्म परिवर्तन कर दे, है ना। वैसे ही क्विजलिंग, ट्रेटर, है ना, ये सारे क्या है, आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। याद रखना एग्जाम में कहीं बार पूछे गए हैं ये वर्ड्स। एपोस्टेट पर्टिकुलर यूज किया जाता है जब आप धर्म परिवर्तन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, है ना। बीट्रे मतलब धोखेबाज, दगाबाज। इन सारे वर्ड्स को मेरे साथ में रिपीट करो 3 से 4 बार, ताकि अभी के अभी आपको याद हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आराम से वीडियो हो जाए उसके बाद हम बैठ के याद करेंगे, साथ ही साथ सारे वर्ड्स को 2-3 बार रिपीट करते जाओ, ताकि वापस आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, है ना। चलो एक बार सारे बच्चे रिपीट करना वापस, कौन कौन से सिनोनिम्स देखें। ट्रेचरस, टर्नकोट, डिजर्टर, अपोस्टेट, क्विजलिंग, इनफिडल, ट्रेटर, डिसअफेक्टेड, बैकस्टेबर। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। देखो अब ये जो वर्ड है ना ट्रेचरस, ये 2 कंडीशन में यूज होता है ना। जैसे कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। एक तो होता है वही विश्वासघाती आदमी, और दूसरा यूज होता है जब कोई चीज आपके लिए अनस्टेबल हो, कोई जगह आपके लिए अनस्टेबल हो, डेंजरस जगह हो, उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज करते हैं, है ना। अब इधर जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, द स्ट्रोम मेड द रोड स्ट्रेचरस एंड डेंजरस टू ड्राइव ऑन। जो स्ट्रोम था, आंधी तूफान था, उसने रोड को क्या बना दिया, डेंजरस बना दिया, है ना, मतलब अनस्टेबल हो गया रास्ता वहां का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो। द स्पाई वॉज लेबल्ड अ टर्न कोट, अभी अ लिखा है तो टर्न कोट क्या है, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फॉर डिफेक्टिंग टू द। ही वॉज पनिश्ड फॉर बींग अ डिजर्टर, अगेन नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसको पनिश किया गया, क्यों, क्योंकि वो डिजर्टर था, है ना। अपोस्टेट, ही वॉज ostracized by his religious community after becoming an apostate and renouncing his faith, उसको क्या कर दिया गया, निष्कासित, भगा दिया गया। ऑस्ट्रेसाइज मतलब होता है किसी को देश से निकाल देना, भगा देना, क्यों, क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया और अपना फेथ छोड़ दिया। आ रही बात समझ। अब डियर स्टूडेंट्स, बाकी के जो वर्ड्स बचे हुए ना, इनके जो मीनिंग है और इनका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा। अब आप बोलोगे मैडम पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं बता दूं, उसके लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लोगे, तो वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। जैसे आज की क्लास में हमने जितने भी वर्ड्स पढ़े ना, देखो कहाँ गए आपके वर्ड्स, यहाँ से, है ना। ये आपने जितने भी वर्ड्स पढ़े, इस वाली स्लाइड पे मैंने आपको 3 वर्ड्स की एग्जांपल बताए। अब जो बाकी रिमेनिंग वर्ड्स बच गए ना, उनकी एग्जांपल और पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ मिलेंगे, तो वो आपको पीडीएफ में मिलेंगे। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल रहेगी, नहीं तो फिर क्रेजी जीके ट्रिक आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो इन सारे जो भी रिमेनिंग वर्ड्स है उनका आपको पार्ट ऑफ स्पीच और एग्जाम्पल में यूसेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं यूसेज पढ़ने के लिए बार बार इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ, बिकॉज अपने एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया है ना। अब वो चेक करता है कि आपको डिफरेंट वर्ड्स के बीच में जो सबल डिफरेंस है वो पता है कि नहीं, है ना। तो आपको उसका भी अब नॉलेज रखना है। आ रही बात समझ। चलो तो वीडियो यहीं पे ही एंड अप कर रही हूँ। बताना जरूर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा सेक्शन अप्रोच करने के लिए। ठीक है, तो सभी लोग बताना वीडियो कैसा लगा, और कोई ऐसे वर्ड्स हो जो आप चाहते हो कि इसके अलावा भी है बट मैम ने बताया नहीं, तो वो भी आप कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कमेंट में भी आप थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाओ, आप अपनी तरफ से भी कुछ नया नया इंट्रोडक्शन करो। ठीक है, तो नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराओ तो कर लेना। ठीक है, सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।